नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबसे 3 सवाल पूछना चाहती हूँ। पहला सवाल, क्या आपको मालूम है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से या कमी से सडन कार्डियक अरेस्ट या प्रीमेच्योर डेथ हो सकता है? शॉकिंग, पर यह सच है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट्स ने एक स्टडी कंडक्ट की थी जिसको कि उन्होंने एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन में पब्लिश किया था 2021 में। उसमें उन्होंने बताया कि विटामिन डी की कमी से ऑल कॉज मोर्टेलिटी का रिस्क 25% से बढ़ जाता है, जिसके कारण सडन कार्डियक अरेस्ट और प्रीमेच्योर डेथ होने का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा सवाल, क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया भर में कितने लोग विटामिन डी डेफिशिएंसी के शिकार हैं? कमेंट बॉक्स पर अपना आंसर लिखिए और जानिए कि सच्चाई आपकी सोच से कितनी अलग है। डेटा के हिसाब से दुनिया भर में 60% और इंडिया में 90% से ज्यादा लोग विटामिन डी के डेफिशिएंसी के शिकार हैं। ये बहुत बड़ा और स्केरी नंबर है ना? तो अगर सम अप किया जाए तो विटामिन डी डेफिशिएंसी है वो एक कॉमन प्रॉब्लम भी है, जानलेवा प्रॉब्लम भी है। बहुत ही डेडली कॉम्बो है ये। तो अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। क्या आप जानते हैं आपका विटामिन डी लेवल क्या है? क्या आप श्योर हो कि आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं है? उन 90% लोगों की कैटेगरी में आप नहीं आते? अगर आप जानना चाहते हैं अपना विटामिन डी का स्टेटस, तो आज का वीडियो ध्यान से अंत तक देखिए, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं विटामिन डी की कमी से होने वाले लक्षणों के पहचान के बारे में। आपको कैसे पहचानना है कि आपको विटामिन डी की कमी है या नहीं। साथ ही साथ हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स की, जो अगर आप में है तो वो आपके विटामिन डी के कमी होने के रिस्क को बढ़ा देते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहिए और जानिए आपका विटामिन डी का स्टेटस क्या है। विटामिन डी, जिसका दूसरा नाम है कैल्सिफेरॉल, ये बेसिकली फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। नॉर्मली हमारी बॉडी में विटामिन डी 3 सोर्सेस से आता है। एक सनलाइट से, जब सनलाइट डायरेक्टली हमारे स्किन पे पड़ती है तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो विटामिन डी 3 में कन्वर्ट हो जाता है, विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा सोर्स होता है फूड से, जैसे हम फिश, एग्स, मिल्क हो गया, फोर्टिफाइड सीरियल हो गया, ये सारी चीजें खाते हैं तो उनसे विटामिन डी हमारे शरीर में आता है। तीसरा हो गया सप्लीमेंट से, जो भी हम मेडिसिन लेते हैं। अब विटामिन डी हमारे शरीर में बहुत से इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है, जैसे कि नंबर 1, कैल्शियम और फास्फोरस को इंटेस्टाइन से के थ्रू हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ताकि इन दोनों मिनरल्स का लेवल हमारे ब्लड में बना रहे, जिसके कारण बोन का मिनरलाइजेशन बराबर होता रहे और बोन स्ट्रांग रहे। दूसरा पॉइंट क्या है? ये बोन ग्रोथ को, रीमॉडलिंग को प्रमोट करता है। हमारी बोन जो है वो टूट ना जाए, चटक ना जाए, पतली ना रह जाए, इसको प्रिवेंट करता है। तीसरा, इन्फ्लेमेशन कम करता है शरीर में। चौथा, सेल्यूलर लेवल पे हमारी कोशिकाओं में जो एक्टिविटीज होती है, ग्रोथ होती है, उसको मीडिएट करता है। पांचवा, न्यूरोमस्कुलर सिग्नल, नर्व्स हमारे मसल्स को जो भी कोऑर्डिनेट करती हैं, जो ऑर्डर्स देती हैं, उसको फॉलो करने में विटामिन डी हेल्प करता है। इसी कारण हमारी बॉडी में मूवमेंट्स इतनी आसानी से हो पाती हैं। 6 पॉइंट क्या हो गया? हमारे नर्व एंडिंग्स में जो पेन सिग्नलिंग होता है उसको मीडिएट करता है। 7th, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है। विटामिन डी 3 छोटे बड़े सब तरह के सेल्यूलर लेवल पे जो एक्टिविटीज होती है उसको मॉड्यूलेट करता है। एनर्जी प्रोडक्शन पर काम करता है। ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस विटामिन डी हमारे बॉडी में करता है। पर अगर लंबे समय तक हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी बनी रहती है तो बहुत सारी बड़ी समस्याएं, कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हो सकती हैं, जैसे कि कैल्शियम लेवल कम हो सकता है, जिसके कारण टिटिनी हो जाएगा, मतलब आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। दूसरा, हार्ट में रिदम कंट्रोल में प्रॉब्लम हो जाएगा, अरिथमिया हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। बोन्स बहुत कमजोर हो जाएंगी, जिसको एडल्ट में हम ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं, बच्चों में हम रिकेट्स बोलते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की एक सिवियर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है। बहुत लंबे टाइम तक पेन, फटीग हो सकता है। और तो और कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का रिस्क भी बढ़ सकता है। तो इसका मतलब जैसे ही हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी के वार्निंग साइंस या लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं, हमें उनको इनिशियली ही आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। तो आइए एक एक करके जानते हैं विटामिन डी की कमी के लक्षण क्या क्या है। पहला वार्निंग साइन है बहुत थकावट होना, बहुत जल्दी जल्दी थकावट आना। तो हमने देखा अभी कि विटामिन डी जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन में भी काम कर रहा है और तो और नर्व मसल कोऑर्डिनेशन में भी काम कर रहा है। तो अगर विटामिन डी हमारे शरीर में कम होगा
तो हम थोड़ी सी एक्टिविटी में बहुत ज्यादा थक जाएंगे। जैसे ही सुबह से शाम तक हम काम करके घर आएंगे, एकदम थका थका फील करने लगेंगे। जो एक्टिविटी हम आसानी से कर लेते थे वो भी करने में हमको अनइजीनेस फील होगा, कमजोरी फील होगी। ये बेसिकली विटामिन डी के कम होने के इनिशियल साइंस में से एक होता है। तो जैसे ही अगर आपको आपकी बॉडी में इस तरह की टायर्डनेस बहुत ज्यादा दिख रही है, तो आपको आपका विटामिन डी लेवल तुरंत चेक करा लेना चाहिए। दूसरी वार्निंग साइन क्या होती है? लो बैक पेन की या हड्डियों में दर्द की तकलीफ होना। विटामिन डी का काम है हमारे हड्डियों को मजबूत करना, तो अगर विटामिन डी कम है तो लो बैक पेन की प्रॉब्लम होगी, कमर के दर्द की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी, पूरे शरीर में जॉइंट्स में बोन में पेन होने लगेगा। ये पेन जो है ये ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा होता है। अगर हम एक पोस्चर में रहें तो अकड़ के कारण ये पेन बहुत ज्यादा होता है। ये कुछ साइंस होते हैं आइडेंटिफाई करने की कि विटामिन डी की कमी के कारण हमको ये बोन पेन हो रहा है। तीसरा होता है वार्निंग साइन, बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ना। तो अगर आपको याद होगा तो हमने बताया था कि विटामिन डी इम्यूनिटी को इंप्रूव करने में भी हेल्प करता है। तो अगर विटामिन डी की कमी होगी तो आप बहुत जल्दी बीमार पड़ोगे। मोस्टली आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन, मतलब लंग के इन्फेक्शन ज्यादा होंगे, जैसे कि सर्दी खांसी होना, न्यूमोनिया बैठ जाना, इस तरह की तकलीफ है। तो अगर आपको याद होगा तो कोविड-19 के टाइम पे भी डॉक्टर्स अपने आपको विटामिन डी थ्री सप्लीमेंट्स लेना सजेस्ट करते थे, क्योंकि विटामिन डी थ्री जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन के चांसेस को बढ़ा देता है। तो अगर आप साल में 3 बार से ज्यादा बीमार पड़ रहे हो, सर्दी खांसी बार बार हो रही है, तो विटामिन डी का लेवल एक बार चेक करा लीजिए। चौथा साइन होता है वेट गेन। 2020 में एक स्टडी निकली थी जिसमें यह बताया गया था कि विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में कम है तो आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा, स्पेशली बेली एरिया में, पेट की तरफ में आपका फैट बहुत बढ़ेगा और वेट गेन होगा। तो अगर आप ओवरवेट हो, ओबीज हो और आप बहुत कोशिश करने के बाद भी अपना वेट लॉस नहीं कर पा रहे हो, तो आपको विटामिन डी एक बार जरूर चेक करा लेना चाहिए। पांचवा वार्निंग साइन है एंजाइटी और डिप्रेशन। बहुत सी स्टडीज में ऐसा देखा गया है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है पेशेंट्स के साथ में, कि विटामिन डी के लेवल जब भी कम होते हैं तो किसी अननोन रीजन से ही मूड और बिहेवियर में फ्लक्चुएशंस और ऑल्टरनेशन देखने को मिलता है। बहुत छोटी छोटी बात पे इरिटेशन हो जाना, एंजाइटी होना, डिप्रेस फील करना, लो फील करना, ये सारी चीजें बहुत कॉमनली विटामिन डी के साथ एसोसिएटेड देखी गई हैं। बहुत सारे टाइम पे ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ कंफ्यूज भी हो जाते हैं। पर अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है तो आपको विटामिन डी के लेवल जरूर चेक कराने चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको करेक्ट कर लेंगे तो एंजाइटी और डिप्रेशन से भी आराम आ सकता है। छठवां वार्निंग साइन है मसल पेन। तो जिन जिनको विटामिन डी की कमी देखी गई है उनमें बहुत कॉमनली एक और बात नोटिस की गई है कि उनको बहुत ज्यादा मसल पेन होता है। जैसे एक दिन का एंड होता है, काम से वापस आते हो, पूरी बॉडी में अकड़न और पेन होने लगता है। और ये जो पेन होता है, ये आपने जो काम किया है उसके आउट ऑफ प्रोपोर्शन पेन होता है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा मार्केट गए और जाकर आए, उतने में ही बहुत सीवियर काफ मसल में पेन होने लग जाएगा, क्रैम्प्स आने लग जाएंगे। तो अगर आपको बहुत ज्यादा मसल में पेन देखने को मिल रहा है तो आपको विटामिन डी चेक करवाना जरूरी है। सातवां वार्निंग साइन है आपको जो चोट लगती है वो बहुत धीरे हील हो रही है। विटामिन डी अगर आपको ध्यान हो तो इन्फ्लेमेशन कम कराने का काम करता है और स्किन और बोन्स को अच्छा रखता है। तो अगर डी की कमी होती है तो इन्फ्लेमेशन भी सेटल नहीं हो पाएगा, स्किन बराबर काम नहीं कर पाएगी, तो जो वुंड है, जो चोट लगी है आपको, वो जल्दी हील नहीं होगी। आमतौर पर 7 दिन के अंदर अंदर चोट आपकी ठीक हो जाती है, पर अगर ज्यादा टाइम ले रही है तो ये विटामिन डी की कमी को संकेत देता है। आठवां पॉइंट क्या है कि आपकी बॉडी में बोन्स और मसल्स कम होती जाएंगी, बोन्स वीक होती जाएंगी और मांसपेशियां आपके शरीर में कम होती जाएगी, आप कमजोर दिखने लगोगे। नौवां पॉइंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बालों का झड़ना। तो अगर आपको बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, हेयर लॉस हो रहा है, आप बहुत चिंतित हो कि कहीं आप टकले ना हो जाओ। आपने हेयर ऑयल मसाज कर लिया, आपने शैम्पू लगा के देख लिया, आपने बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेके देख लिए, बट फिर भी आपके बालों का झड़ना अगर नहीं रुक रहा है तो आपको विटामिन डी के लेवल्स को करेक्ट करने का भी एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। हो सकता है विटामिन डी की कमी से आपके हेयर लॉस हो रहा है और ये बहुत कॉमन कारण होता है। 10वां जो वार्निंग साइन है ये बच्चों से रिलेटेड है। अगर बच्चों में अगर ग्रोथ बराबर नहीं हो रही है, मसल्स बहुत वीक बन रही है बच्चों की, बोन पेन ज्यादा है, डिफॉर्मिटीज है जिसको हम पैर ऐसा मुड़ जाता है, बोइंग ऑफ नीज बोलते हैं, रिकेट्स में देखा जाता है, तो ये सारी चीजें अगर आपको दिख रही हैं तो ये विटामिन डी की कमी को दर्शाती है। इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब क्योंकि इन सब चीजों से ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है, परमानेंट डैमेज हो सकता है, इसलिए बच्चों को
विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन जरूर देना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि विटामिन डी की कमी से होने वाले लक्षण क्या क्या है। पर अभी भी मेरे दिमाग में एक सवाल है, विटामिन डी के जो सोर्सेज हैं वो इतने ज्यादा हैं, सनलाइट है, फूड है, सब तरफ से हमको विटामिन डी मिलता है, फिर भी विटामिन डी की कमी इतनी कॉमन क्यों है? आपके मन में भी सवाल आया होगा। तो आइए जवाब देखते हैं कि विटामिन डी की कमी इतनी कॉमन क्यों है। पहला कारण क्या हो सकता है? एजिंग। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, एक तो हमारा बाहर आना जाना कम हो जाता है, धूप में हम कम जाते हैं। दूसरा, हमारी बॉडी जो है वो विटामिन डी को उतनी अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पाती, एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाती। तो हम आमतौर पर देखते हैं कि 65 ईयर्स, 65 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनमें मोस्टली विटामिन डी कम ही मिलता है। सेम प्रॉब्लम होती है इन्फेंट्स के साथ में, 0 से 1 साल के बच्चों के साथ में, क्योंकि स्पेसिफिकली अगर वो ब्रेस्ट मिल्क पे हैं, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन डी कम होता है। तो इसलिए बच्चों को, 1 साल तक की उम्र के बच्चों को विटामिन डी का सप्लीमेंट जरूर देना चाहिए। दूसरा क्या होता है, अगर आप अपने पूरे स्किन को कपड़ों से या सनस्क्रीन से हमेशा ढक कर रखते हैं मैक्सिमम, तो सनरे स्किन पर पड़ ही नहीं पाएगी, तो विटामिन डी नहीं बन पाएगा। तीसरा कारण क्या हो सकता है, जो थोड़ी डार्क स्किन टोन के लोग होते हैं उनमें मिलेनिन बहुत ज्यादा होता है। मिलेनिन बेसिकली आपकी स्किन को सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है, और इस कारण से वो सनलाइट आपकी स्किन पे उतनी इफेक्टिवली विटामिन डी का प्रोडक्शन नहीं कर पाती है। तो इसलिए जिनका स्किन टोन ज्यादा है उनको भी विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन कम होता है। चौथा, अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे सनलाइट कम आती है, जैसे टेम्परेट एरियाज हो गया, इक्वेटर से दूर रह रहे हो आप, तो भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। पांचवा कारण क्या है, अगर आपको ओबेसिटी या ओवरवेट है तो वो भी एक कारण हो सकता है। छठवा, अगर आपको ऐसी कोई इंटेस्टाइन की बीमारी है, छोटी आंत की या बड़ी आंत की बीमारी है जिसमें न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, जैसे कि क्रॉन्स डिसीज, सीलियक डिसीज, तो इसके कारण भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। सातवां, अगर क्रॉनिक किडनी या लिवर डिजीज या डैमेज है तो भी विटामिन डी की कमी हो सकती है, क्योंकि विटामिन डी का जो एक्टिवेशन है वो 2 स्टेप में होता है, एक लिवर में पहला स्टेप और दूसरा स्टेप किडनी में। तो दोनों में से कोई भी ऑर्गन अगर डैमेज है तो विटामिन डी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण विटामिन डी की डेफिशिएंसी बनी रहेगी। आठवां कॉज क्या हो सकता है, सपोज आप बहुत एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन, स्टैटिन है वो ले रहे हो, आप एंटी सीजर मेडिकेशन ले रहे हो, झटका रोकने की बीमारी, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, लेक्सेटिव्स ले रहे हैं, तो ये सारे विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म को इंटरप्ट करते हैं और डेफिशिएंसी कराते हैं। सो आई होप अब आप ये समझ गए होंगे कि विटामिन डी की मात्रा हमारे शरीर में नॉर्मल रहना इतना जरूरी क्यों होता है। विटामिन डी की कमी से और हार्ट अटैक के जो कोरिलेशन है, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। आप भी वो वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि विटामिन डी की कमी से हार्ट अटैक होने की संभावना क्यों बढ़ जाती है और इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सब कुछ मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर हाँ, तो हमें अपना सपोर्ट दिखाइए, थम्स अप दीजिए, हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी नॉलेज भी बढ़े। अगर आपने गलती से ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो वो भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा और इस तरह के हेल्दी कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द एक दूसरे हेल्दी कंटेंट के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।